हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो फ्रेंड बता दें कि पनियान तथा इरूला जनजाति केरल में निवास करती है, इसलिए ऑप्शन होगा सी, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डफला तथा सिपोहो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। तो फिर बता दें कि डफला तथा सिपोहो जनजाति मध्य अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। यानी जो प्रश्न पूछा है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो फिर बता दे कि यह सिक्किम में है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। तो फिर बता दें कि ओजो जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है। तो फिर बता दें कि सहारिया का संबंध राजस्थान से है, इसलिए ऑप्शन होगा सी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो फिर जो ऑप्शन दिया है इसमें पूछ रहा है कि कौन से राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो फिर बता दें कि डोंगरी जो है वह राजस्थान की जनजाति नहीं है। राजस्थान में भील, मीरा और सहारिया ये सभी जनजाति पाई जाती है, लेकिन डोगरी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड बता दें कि मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है, क्योंकि वहीं से थे बिरसा मुंडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास करती है। तो फ्रेंड जो प्रश्न पूछा है कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, तो फ्रेंड बता दें कि भील जनजाति वह तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है, जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो फिर बता दें कि कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, गारो, खासी तथा जंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो फिर बता दें कि गारो, खासी, जंतिया मेघालय की जनजाति है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, मेघालय। चलो बता अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, आओ जनजाति संबंधित है। तो फिर बता दें कि आओ जनजाति असम से संबंधित है, इसलिए लिखा होगा असम। चलो बता अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गोंडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो फिर बता दें कि गोंडा जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। तो बता अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य कुकी जनजाति निवास करती है। तो फिर बता दें कि कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो फिर बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। चलिए बढ़ते हैं बोले अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो फिर बता दें कि वह भोटिया है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है। चलिए बताओ अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चेंचियो जनजाति किस प्रदेश के निवासी है। तो फिर बताया कि चेंचियो जनजाति वह आंध्र प्रदेश से निवासी है। चलो बताओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ओराओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो फिर बता दें कि ओराओ जनजाति झारखंड से संबंधित है। चलो बताओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फिर बता दें कि टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, टोडा जनजाति, इसलिए ऑप्शन होगा डी, नीलगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो फिर बता दें कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है। तो फिर बता दें कि गारो जनजाति मेघालय की है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बोडो निवासी हैं। तो फिर जो प्रश्न पूछा है कि बोडो कहाँ के निवासी है, तो फिर बता दें कि बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं।
चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है गद्दी लोक निवासी हैं। तो फिर बता दें कि गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश की हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड बता दें कि निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। सब बताओ अगले प्रश्न को। अगला है निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है। बता दें कि गुजरात का परंपरागत लोअर पटल श्रमिक समुदाय है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फिर बता दें कि भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र की जनजाति भील है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत के निम्न जातियों में से कौन बहुपति की प्रथा मानती है। जौनासारी और टोडा यह बहुपति प्रथा को मानती है, इसलिए ऑप्शन होगा सी जौनसारी और टोडा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो फिर बता दे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। तो फिर बता दें कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है, यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो फिर बता दें कि धूमकुरिया जो है वह ओराव की सामाजिक संस्था है। चलिए बात अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो फिर बता दें कि वह हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है।